नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्पोर्ट्समैन है, यानी स्पोर्ट्स के बड़े खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं खाकी का सपना देख रहे हैं, तो उनका सपना अब साकार होने वाला है। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लेना। जो 10,000 राजस्थान पुलिस में भर्ती आई थी, उसके 2% पद यहां खेल कोटे का है, मगर पूरे ना के 167 पदों पर यह भर्ती होनी है। पहली बात। दूसरी बात, सीटी के इंक्लूड भर्ती है, इसमें सीटी है, यानी सीटी वाली। अब देखो, स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट प्लस सीटी, अगर ये दोनों आपके पास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी लगने से नहीं रोक सकती। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजों को समझने का, फिर आगे अपन बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है साथियों? तो खेल कोटे की भर्ती है, बिल्कुल न्यू भर्ती है। इसके फॉर्म 12 तारीख से यानी 12 सितंबर से भरना चालू होंगे और 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। वर्दी पाने का इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती है, ये हो रहा है। सबसे पहले ये न्यूज आपने देखी होगी, पात्र अभ्यर्थी 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 167 पदों पर स्पोर्ट्स कोटे से ही होगी भर्ती, यानी 167 पदों पर स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होगी। राजस्थान पुलिस विभाग के खेल जगत के युवाओं को जुड़ा होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है उनको। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत 167 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और इसका ऐलान शुरू कर दिया गया है। जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है या सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उन सभी को 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की इजाजत दी गई। अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह अधिसूचना 4 सितंबर को आ गई थी। कब आ गई थी? 4 सितंबर 2025 को। खेल कोटे से जो खिलाड़ी प्रभावशाली खिलाड़ी है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा, कौन सा स्पोर्ट्स का जो डिप्लोमा है वो उनका चलेगा, ये सारी बात करता है। अधिसूचना आपको दिख रही है यहां पर 4/9/2025 यानी 4 सितंबर 2025 की अधिसूचना है और इसमें 12वीं पास विद्यार्थी हो, सीईटी पास हो, ठीक है, इसके अलावा सीटी के पास खेल का सर्टिफिकेट हो, उनके लिए राजस्थान पुलिस में कुल सीटों का 2% आवंटित किया गया था, जिसमें अभी 167 पद निकाले गए हैं। ये कह रहा है आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ओटीआर कर रखा है तो आपको मात्र 50 रुपए का खर्चा है। आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो फिर भाई साहब इसमें एक बात और ध्यान, राजस्थान के ही विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे, यानी राजस्थान के लोगों के राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। राजस्थान का क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना अति आवश्यक है। मूल निवासी को इसमें एंट्री मिलेगी। आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं करवा रखा तो पंजीकरण करवा लीजिए। सामान्य वर्ग को 600 रुपए, ओबीसी को 600 रुपए और जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको सबको 400 रुपए है। जिन्होंने करवा रखा है इनको 50 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। ईमेल जो ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरा सकते हैं। मापतोल देखो, विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया हेतु मापतोल परीक्षण प्रमाण पत्रों की सत्यापित जांच, यानी क्या होगा? एक तो आपका क्या है, फिजिकल होगा। फिजिकल में जो मापतोल होता है जो होगा, उसके पास आपके जो खेल प्रमाण पत्र होंगे, खेल प्रमाण पत्र, इसके अंक जुड़ेंगे। कौन सा खेल प्रमाण पत्र का कितना अंक है अभी देखेंगे। इसके बाद आपका ट्रायल होगा, कुछ ट्रायल होगा, उसके कुछ अंक आपको मिलेंगे। यानी खेल प्रमाण पत्रों के 70 अंक है और ट्रायल के 30 अंक है। मेरिट इन दोनों से मिलाकर ही बनेगी, ये इन्होंने कहा है। अब देखो कौन कौन से पद हैं, कहां कितने पद हैं। तो राजस्थान के जो टोटल पद थे उन पदों का 2% यहां उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए जो 2% ये है, तो ये कौन से जिले में कितने पद है, इसकी पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हो। मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मैसेज करना और खेल कोटा लिख देना। खेल कोटा लिखते ही मैं समझूंगा
कि आप पुलिस वाला ये मांग रहे हैं, मैं दे दूंगा। कौन कौन से खेलों में आपको, जैसे कबड्डी है, आपको वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, तीरंदाजी है, शूटिंग है, एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स यानी दौड़ने वाले, जूडो है, जिम्नास्टिक है, कुश्ती है, बोरातुल्ला है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है और स्कॉन्ट्रिंग है। इनके पद है 154। ये नॉन टीएसबी में और टीएसबी में कितने पद हैं? 13। ठीक है। उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप यहां पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संस्था है, इससे ये मान्यता हो, ओलंपिक गेम्स हो, एशियन गेम हो, दक्षिण एशियन गेम में सामान्य सेफ गेम हो, राष्ट्रमंडल गेम हो, विश्व कप या चैंपियनशिप हो, एशिया हो या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल पर जो स्कूल प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो आपने भाग लिया है, ये सारे के सारे पात्रता आयु, आयु देख सकते हो आपके अधिकतम, यानी आपका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ हो, और 2 जनवरी 2002 के बाद में हुआ हो, ये आपकी उम्र है। कैटेगरी वाइज जिसको जो छूट मिल रही है वो छूट मिल जाएगी। हाइट जो पुरुषों को 168 सेंटीमीटर है, सीना 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, न्यूनतम 81, अधिकतम 86, यानी देखो 168 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना पुरुषों का नपेगा तो सीना क्या है 81 से 86, मगर ये बीच वाला 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव भी चाहिए। और लड़कियों में सीना नहीं होगा, वजन होगा, और वजन कितना होगा 100 नहीं, केवल 47.5, यानी 47.5 किलो। ठीक है। ये मापदंड के जो छूट उठ की प्रक्रिया है इसमें दे रखी है, वो सारी है, आप दे सकते हो। ये नियुक्ति की अयोग्यता के कारण आपको ये संस्था के द्वारा खेल प्रमाण पत्र हो, उन सबको शामिल किया जाएगा, जितने भी हैं ये इतने अंक दिए जाएंगे कि यहां आपने मेडल जो जीत रखा है तो 70 अंक, सेकंड थर्ड पोजीशन में जो खेलों के जो आपने पोजीशन है उसके हिसाब से आपको यहां अंक मिलेंगे, हैं। और 30 अंक का आपका ट्रायल टेस्ट होगा, ये ट्रायल टेस्ट होगा 30 नंबर का, वो ट्रायल टेस्ट होगा जिसमें फर्स्ट सेकंड रैंक वाले को होगा। और जो 100 नंबर का टोटल पेपर बनेगा, यानी 70 नंबर का तो आपका सर्टिफिकेट और 30 नंबर का ट्रायल, इसमें से आपको 40 अंक लाना अनिवार्य है, सीधे शब्दों में कहूं तो। और जो ये 30 अंक की प्रतियोगिता है ट्रायल वाली, इसमें 15 अंक लाना अनिवार्य है, ये भी ध्यान देना। फिर आपका मेडिकल हो जाएगा और इनके द्वारा मेरिट सूची बना दी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन भर्ती है, मेरे हिसाब से इससे अच्छी भर्ती नहीं हो सकती। वेतन है वही है, 2 साल ये अस्थायी रहेंगे। इस समय 14,600 रुपए वेतन मिलता है, और स्थायी होते ही पुलिस के समतुल्य आपको वेतन मिलने लग जाएगा। तो इससे अच्छी नौकरी क्या होगी। तो अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, यानी भरेंगे तो कहीं से कि कल से चालू होंगे फॉर्म, 12 सितंबर से फॉर्म चालू होंगे। तो जिन्होंने अभी तक तैयारियां नहीं कर रखी, अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लें, जिनके सर्टिफिकेट नहीं आए हैं वो आने वाले हैं, तो इंतजार करें और आते ही फॉर्म भर दें। खेल कोटे की ये बेहतरीन भर्ती है और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अगर आप थोड़े बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है और आपके पास खेल सर्टिफिकेट है तो तैयारी अच्छी होगी, और सीटी पास है तो भाई साहब फिर बल्ले इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम भी नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जरूरतमंद है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे वाले बहुत कम बंदे रहते हैं, तो आप सब शेयर करोगे तो किसी ना किसी बंदे के पास जरूर पहुंच जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।